नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड की धामी सरकार चारधाम यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट गई है। सीएम धामी लगातार यात्रा की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं और इसी क्रम में मुख्य सचिव आनंद बर्जन ने भी चमोली दौरे पर रहेंगे और जहां वो सुबह 9:30 बजे पहुंचकर बद्रीनाथ धाम में भी की गई तैयारियों और चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का यहां पर जायजा लेंगे। बताते चले कि 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है, जिसके लिए सरकार विभागों की तरफ से की गई तैयारियों को परख रही है। तो देखिए, ये चारधाम यात्रा से जुड़ी कुछ बड़ी बातें आप तक बता रहे हैं, जहां पर अंतिम दौरे में चारधाम यात्रा की तैयारियां जो है वो जोरों शोरों से चल रही है। और देखिए, तैयारियों को अंतिम रूप देने में धामी सरकार जुटी हुई है। तो ये यात्रा से जुड़ी कुछ बड़ी बातें आपके टेलीविजन स्क्रीन पे, जहां पर कल चमोली दौरे पर रहेंगे मुख्य सचिव आनंद। और देखिए, यहां पर तैयारियों का जायजा लेने के लिए चमोली पहुंचेंगे। कल सुबह 9:30 बजे बद्रीनाथ धाम पहुंचेंगे मुख्य सचिव और चारधाम यात्रा की तैयारियों को परखेंगे, जायजा लेंगे और व्यवस्थाओं का भी जायजा लेंगे मुख्य सचिव। तो देखिए, चमोली पहुंचेंगे मुख्य सचिव, जहां पर चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर जायजा लेंगे, तैयारियों को परखेंगे। बद्रीनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का भी निरीक्षण करेंगे मुख्य सचिव। ये यात्रा से जुड़ी कुछ बड़ी बातें आपके टेलीविजन स्क्रीन पे, जहां पर देखिए मुख्य सचिव जो है, आप 30 अप्रैल से उत्तराखंड की जो चारधाम यात्रा जो है वो शुरू होने वाली है, जिसको लेकर सरकार की तरफ से तैयारियां जो है वो काफी जोरों शोरों से यहां पर की जा रही है। तैयारियां जो है वो अपने अंतिम चरण में है और अब इसको लेकर देखिए मुख्य सचिव जो है वो कल चमोली पहुंचेंगे। 9:30 बजे के करीब का उनका शेड्यूल बताया जा रहा है कि वो पहुंचने वाले हैं और वहां पर वो चारधाम यात्रा का जो भी वहां पर तैयारियां की गई है उसका निरीक्षण करेंगे, जायजा लेंगे, तैयारियों को परखेंगे। और 30 अप्रैल से आपको बताते चले कि उत्तराखंड का जो चारधाम यात्रा जो है वो शुरू होने वाली है और वही चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर स्वयं मुख्यमंत्री जो है वो भी लगातार अपडेट लेते रह रहे हैं। उन्होंने भी जायजा जो है वो तैयारियों को लेकर किया है। अब मुख्य सचिव जो है वो भी कल पहुंचेंगे और चारधाम यात्रा की तैयारियों का जायजा लेंगे, परखेंगे और 30 अप्रैल से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा जो है उसकी शुरुआत होने वाली है। तो ये यात्रा से जुड़ी कुछ बड़ी बातें आप तक हम पहुंचा रहे थे। तो वही हल्द्वानी शहर के बरेली रोड पर स्थित प्रसिद्ध माहेश्वरी चाट भंडार के गोदाम में अवैध रूप से टोमेटो सॉस की फैक्ट्री संचालित की जा रही थी और फैक्ट्री के सामान में गंदगी और फफूंदी पाए जाने पर नगर आयुक्त ऋचा सिंह का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने मौके पर पहुंचकर गोदाम की दशा देखी और तत्काल सख्त निर्देश जारी किए। निरीक्षण के दौरान फैक्ट्री में जिस केमिकल से टोमेटो सॉस और तैयार किया जा रहा था उसमें भारी मात्रा में फफूंदी लगी पाई गई और वहीं साफ सफाई की हालत इतनी बदतर थी कि फैक्ट्री से उठती दुर्गंध से वहां खड़ा रहना भी बहुत मुश्किल था। नगर आयुक्त ने तत्काल सैंपल लेकर संबंधित विभाग को जांच के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि खाद्य सुरक्षा से किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिलहाल प्रशासनिक स्तर पर मामले की गंभीरता को देखते हुए फैक्ट्री को सील करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आगामी जांच रिपोर्ट के आधार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नगर आयुक्त ने जनता से भी अपील की है कि वे संदिग्ध खाद्य उत्पादों की जानकारी प्रशासन तक पहुंचाए ताकि इस तरह की अवैध गतिविधियों पर समय रहते रोक लगाई जा सके। वो आवासीय परिसर में चल रही है, जिसकी कि पट्टन सल्पेन का खुद का घर है और जो इनका बेसमेंट और जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पर इनके द्वारा फैक्ट्री संचालित की जा रही है। इससे किसी प्रकार से फैक्ट्री का कोई लेआउट पास नहीं है। इनके पास फूड सेफ्टी का लाइसेंस तो है, लेकिन लाइसेंस की शर्तों का पालन किया नहीं किया जा रहा है।
9 के द्वारा वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर से किया जा रहा है। जो इनका सामग्री यूज की जा रही है वो ज्यादा एक्सपायर्ड है या फिर सही गुणवत्ता की नहीं है। कुछ सामग्री में कॉकरोच एवं फंगस में होना पाया गया है। सभी चीजों का सैंपल लिया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा मौके पे आपके डोमेस्टिक सेंटर का भी चेक किया है तो यहाँ पर चिली सॉस बनाने का काम किया जा रहा था और उसमें वो उन्होंने बताया कि वो कद्दू के पल्प से इसको बना रहे थे जिसमें बहुत ज़्यादा फंगस लगा हुआ था। इसके द्वारा यहाँ पर जो बॉटल्स हैं जिसमें ये पैक कर रहे थे वो भी यही बना रहे थे। उसकी मशीनें लगा रखी थी, घरेलू सिलेंडर बहुत सारे रखे हुए थे। कमर्शियल पूरा इनका काम आवासीय परिसर में चल रहा था और जो पल्प था उसमें भी फंगस लगा हुआ था। मैं अपील भी लोगों से करना चाहूँगी कि आवासीय क्षेत्र में अगर कोई भी ऐसा व्यावसायिक गतिविधियाँ लोगों ने डाली है तो उसकी सूचना प्रशासन को अवश्य दें, क्योंकि अगर कोई भी दुर्घटना इन क्षेत्र में होती है तो बड़ा नुकसान हो सकता है। हमारी टीम भी लगातार इसको चेक करती है, मिशन की टीम चेक करती है, कार्यवाही भी करती है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जिला मुख्यालय रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप थाना पुलिस ने बीजेपी नेता से हुई मारपीट के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उक्त घटना में उधम सिंह नगर जिले के एसएसपी मणिकांत मिश्रा के द्वारा पुलिस कार्यालय में खुलासा किया गया है, जिसमें 20 अप्रैल को बीजेपी नेता मदन दिवाकर के ऊपर पथराव हुआ था। घायल अवस्था में मदन को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 315 बोर का एक तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किया है। तो रुद्रपुर से ये खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां पर बीजेपी नेता से मारपीट का ये मामला, जहां पर 4 आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है। और देखिए पुलिस को इन आरोपियों के पास से तमंचा, जिंदा कारतूस जो है वो बरामद किया है। लगातार एसपी के निर्देश पर इन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। और देखिए अब जो भी इस पूरे मामले की आगे कार्रवाई जो होगी पुलिस लगातार करेगी। कुछ लोगों ने घर में आकर मारपीट करी थी, तो विवेचना में जो अपराधी थे इसके 4-5 लोग, उनको चिन्हित कर लिया गया था और कल रात को इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके पास से एक तमंचा और एक जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। पौड़ी जिले के पुलिस कप्तान सिंह ने जनपद के सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने थाना क्षेत्र के शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को लैंगिक अपराध, नशीले पदार्थों के सेवन से दुष्प्रभाव, डिजिटल अरेस्ट, साइबर अपराध, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और नए कानूनों के संबंध में जागरूक करने के लिए निर्देशित किया, जिसके तहत थानाध्यक्ष ने स्कूली छात्र छात्राओं के साथ कानूनी पाठशाला का आयोजन किया। इस अवसर पर थानाध्यक्ष ने छात्र छात्राओं को लैंगिक अपराधों से बचाव और डिजिटल अरेस्ट और साइबर सुरक्षा के विषय में विस्तार से जानकारी देते हुए साइबर अपराधों की रोकथाम के डिजिटल उपायों पर चर्चा की। इस अवसर पर थानाध्यक्ष ने शिक्षकों को साइबर सुरक्षा जागरूकता पुस्तिका भी भेंट की गई। इस संबंध में स्कूल व्यवस्थापन से आग्रह किया गया कि जागरूकता पुलिस से भी समय समय पर छात्र छात्राओं को अध्यापन करवाकर जन जागरूक किया जाए। यहाँ पर महिला सुरक्षा से संबंधित और थाने की जो कार्य प्रणाली है, खास करके पुलिस की जो कार्य प्रणाली थानों में हो, चाहे उनके चौकियों पर हो, उस प्रकार से वे वहाँ पर विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुनते हैं, उसके निष्पादन के लिए कार्य करते हैं। इस प्रणाली के संदर्भ में हमारे थानाध्यक्ष साहब ने 11 के छात्र हूँ और आज हम यहाँ थाने में आए थे और हमें सर ने बताया अपराध के बारे में और हमें कुछ साइबर क्राइम के बारे में बताया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हेमवती नंदन बहुगुणा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। बहुगुणा जी महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे,
देश और प्रदेश के विकास के लिए उन्होंने जो योगदान दिया है उसे हमारी सरकार आगे बढ़ा रही है। स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी के पावन स्मृतियों को नमन। तो देखिए, आज आपको बताते चले कि हेमवती नंदन बहुगुणा जी की जयंती है, जिस पर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है स्वर्गीय मुख्यमंत्री को यहां पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो नजर आ रहे हैं। नगर निगम और प्रशासन ने हल्द्वानी में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए बरेली रोड स्थित पुरानी कत्था फैक्ट्री के पास 18 बीघा से अधिक सरकारी जमीन से कब्जा हटाया है। कार्रवाई के दौरान एसडीएम राहुल शाह, नगर आयुक्त रुचा सिंह, तहसीलदार मनीषा बिष्ट, सहायक नगर आयुक्त गणेश भट्ट सहित बड़ी संख्या में नगर निगम के कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे। अभियान के तहत न सिर्फ भूमि पर कब्जा लिया गया, बल्कि वहां पे मौजूद कई पुराने और अवैध निर्माण को भी जेसीबी मशीन की मदद से ध्वस्त किया गया। उसका खंडर नुमा यहाँ पे एक भवन है, जिसमें कई व्यक्तियों के द्वारा असामाजिक द्वारा नशा आदि करके इसका उपयोग किया जा रहा है। कई तरह कब्जा करने का प्रयास भी किया जा रहा है। उसी परिसर से लगती हुई लगभग आके 18 बीघा जमीन और भी है, जहाँ पे कुछ व्यक्तियों के द्वारा झोपड़ी नुमा निर्माण करके कब्जा किया गया। शेष भूमि मौके पर रिक्त है, जिसमें भी कई व्यक्तियों के द्वारा अवैध रूप से कब्जे करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। ये कत्था फैक्ट्री के नाम से हमारे रिकॉर्डों में एक जमीन थी और नजूल लैंड है, फ्री होल्ड नहीं है। इस पर बार बार ये शिकायत आ रही थी कि कुछ लोगों के द्वारा इस पर कब्जा किया जा रहा है। इसमें काफी लगभग 18 बीघे से ऊपर ही लैंड होगी, भी पैमाइश की इसमें आवश्यकता है जो कि की जा रही है। खबर खटीमा से है, जहां पर महिला जनजाति सेवा समिति झनकट के सौजन्य से योजना कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत ग्राम खेलडिया में हैंडलूम, कपड़ा बनाई और बुनाई प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और प्रशासक ब्लॉक प्रमुख रंजीत सिंह नामधारी ने फीता काटकर शुभारंभ किया। आपको बताते चले कि प्रशिक्षण में कुल 50 लाभार्थी 4 महीने तक कुल 200 घंटे का प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। लाभार्थियों को 24 अप्रैल से अनुभवी और योग ट्रेन द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस अवसर पर नामधारी ने बताया कि स्वरोजगार से जोड़ने के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा इस प्रकार की विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण से रोजगार को बढ़ावा मिलेगा और लोग आत्मनिर्भर बनेंगे। सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन योजनाओं के तहत ही आज ग्राम खिलड़िया के हैंडलूम केंद्र की एक प्रशिक्षण केंद्र का यहाँ पे उद्घाटन किया गया। इससे यहाँ की महिलाओं को मजबूत करना, रोजगार देना और सरकार की जो भी योजनाएं हैं उन योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। और जो एक महिला हम पहले घरों पे काम करती थी, आने वाले समय में अल्मोड़ा के द्वाराहाट तहसील के तल्ली, मिरई और किरौली के बीच में भीषण आग लगने से हजारों पेड़ आग की चपेट में आकर खाक हो गई और गर्मियों का सीजन शुरू होते ही चीड़ के जंगलों का धधकना शुरू हो गया। पहाड़ों में गर्मियों का सीजन शुरू होते ही हर साल लाखों पेड़ वन अग्नि की भेंट चढ़ जाते हैं, जिससे न केवल लाखों करोड़ों की वन संपदा का नुकसान होता है, बल्कि हजारों जंगली जानवर बेघर हो जाते हैं या फिर उनकी मौत हो जाती है। हर साल लाखों करोड़ों रुपए सरकार वन विभाग को देती है, लेकिन फिर भी वन अग्नि की घटनाओं को काबू नहीं किया जा रहा है। अल्मोड़ा पुलिस और साइबर टीम को मिली बड़ी सफलता, जहां पर आपको बताते चले कि टीम ने एक बुजुर्ग से डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 7,20,000 रुपये ठगने वाले 2 शातिर आरोपियों को मध्य प्रदेश के खरगोन से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर गिरोह का पर्दाफाश करने में जुटी है। तो वहीं मामले में एसपी अल्मोड़ा का कहना है
कि गिरोह में अन्य लोग भी शामिल हैं जिसको जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गौरतलब है कि 21 फरवरी 2025 को लमगढ़ा निवासी जीवन सिंह मेहता ने शिकायत दर्ज कराई थी। की घटना लमगढ़ा में फरवरी के महीने में हुई थी, जिसमें एक रिटायर अधिकारी से, रिटायर कर्मचारी से लगभग 7 लाख से अधिक रुपए जिससे अरेस्ट करके सीबीआई अफसर बन के उनसे ठग लिए थे। तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि ये डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती है। सभी लोगों को अवेयर होना पड़ेगा। ऐसी अगर कोई सूचना आती है तो कहीं भी इनके झांसे में ना आए और तत्काल नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को बताएं। तो जैसे ही हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली, जब उन्होंने हमें एफआईआर करवाया, तो हमने तुरंत उसमें टीम का गठन किया है और उनके जो पूरे अकाउंट्स और जो नंबर वगैरह को खंगालने के बाद में हमने जो 2 आरोपी है उनको खरगोन मध्य प्रदेश से परसों गिरफ्तार किया है और उनको आज हम यहाँ पर पीसीआर में ये कस्टडी रिमांड में लेके यहाँ पर आए हैं। इनसे जब पूछताछ की तो उससे और भी हमें कुछ क्लू मिले हैं कि आगे इनके और भी क्या लिंक हो सकते हैं। तो हमारा पूरा ये ध्यान है कि ये पूरा जो नेटवर्क उसको ध्वस्त किया जाए, इसमें हम पूरी तरह से लगे हैं। शहर में डेंगू का डंक गहराता जा रहा है, तो वहीं इस मुद्दे पर बात करते हुए देहरादून के मुख्य चिकित्सा अधिकारी मनोज कुमार शर्मा ने कहा कि डेंगू के ज्यादातर मामले प्राइवेट अस्पताल के हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी के नेतृत्व में हमारी टीम लगातार डेंगू को लेकर कार्य कर रही है, जिसमें नगर निगम की टीम भी शामिल है। 17 मरीज हमारे देहरादून जनपद के हैं, 12 मरीज अन्य जिलों के हैं। अन्य जिलों के या अन्य राज्यों से यहाँ पर आए हैं। ये बात सही है कि थोड़ा समय से पहले इस बार जो है वो डेंगू स्टार्ट हो गया है, तो उस तरीके से हमने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी डेंगू इतने केसेस आएंगे। लेकिन जैसे ही हमारे संज्ञान में आया तो तैयारियां इसके संबंध में शुरू कर दी गई थी। तो अभी जो हमारे द्वारा जो मेन जो फोकस किया जा रहा है वो लार्विसाइडल एक्टिविटी पे किया जा रहा है और हाउस टू हाउस हम विजिट करवा रहे हैं आशाओं के माध्यम से। डेंगू वॉलंटियर भी हम जल्दी ही रखेंगे, उनके माध्यम से हाउस टू हाउस हम विजिट करवाएंगे, जिसमें हम लार्वा दिखवाते हैं। कोई लार्वा तो नहीं है किसी बर्तन में, वहाँ बाहर खुले में पानी तो नहीं भरा है, गड्ढे में पानी तो नहीं है, उसमें कोई लार्वा तो नहीं है। और लार्वा मिलता है तो उसको डिस्ट्रॉय करवाते हैं और नगर निगम के माध्यम से लार्विसाइडल्स पे और फॉगिंग की कार्रवाई जो है हम वो करवाते हैं। तो जहाँ जहाँ केसेस मिल रहे हैं वहाँ हमारी टीम जा रही है, वहाँ पर सर्वे भी कर रही है, कोई सिम्टोमेटिक मरीज तो नहीं है, लार्वा तो नहीं है आसपास। साथ में नगर निगम की जो टीम है वो लार्विसाइडल रिक्वेस्ट और फॉगिंग भी वो कर रही है। पुलिस और सीआईयू की टीम ने नशे के 3 सौदागरों को गिरफ्तार किया है और जिनके कब्जे से किलो चरस बरामद हुई है। गिरफ्तार आरोपियों में 2 चरस बेचने वाले, 1 चरस खरीदने का आरोपी शामिल है। तीनों आरोपियों पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश किया है, जहां कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया है। पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल के मुताबिक मुखबिर की सूचना पर पुलिस और सीआईयू की टीम ने ढालवाला में दबिश दी थी। उत्तराखंड में मिशन बंदर अभियान है, जिसका उद्देश्य बंदरों की आबादी को नियंत्रित करना है, खासकर उन क्षेत्र में जहां बंदरों के कारण किसानों और स्थानीय लोगों को नुकसान हो रहा है। यह अभियान मुख्य रूप से बंदरों के बांध्यकरण पर केंद्रित है, जिससे उनकी आबादी पर नियंत्रण पाया जा सके। वन मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि 3 सालों में बंदरों का बांध्यकरण हमारे विभाग ने किया है। हमारे विभाग के मंकी मिशन चलाया गया था, जिसमें अभी तक 1,41,000 बंदरों का बांध्यकरण किया जा चुका है। बंदर भी नए तो आए नहीं है कि आज ही कल में कोई इम्पोर्ट करके लाया हो। ये बंदर एक बड़ी समस्या है और इस समस्या को भी हमने एक मिशन के रूप में लिया है। और इसका कारण था कि जो मंकी मिशन आज से 10 वर्ष पूर्व बना था, उस मंकी मिशन में 3 वर्ष में जितने बंदरों का बंध्याकरण किया गया उससे 7 वर्षों में उससे कई गुना ज्यादा हमने 3 वर्षों में करके दिखाया। आज तक
हम 1,41,000 बंदरों का बंजाकरण कर चुके हैं और 7 वर्षों में बमुश्किल 40,000 बंदरों का बंजाकरण किया गया था। तो वो इसमें ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तहत चल रही है। देखिए, तत्काल इस व्यवस्था को खत्म रोका नहीं जा सकता बंदरों के आतंक को। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में 26 से अधिक लोगों को आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिया। बात करें उत्तराखंड की तो डीजीपी ने सघन चेकिंग के आदेश दिए। देर रात देहरादून में सघन चेकिंग की गई और खुद एसएसपी अजय सिंह सड़क पर उतरकर चेकिंग करने निकले। एसएसपी अजय सिंह सभी संगठनों के लोगों और देहरादून में पढ़ाई कर रहे कश्मीरी छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील की है। जो संवेदनशील प्रकरण प्रकाश में आया था जिसमें काफी निर्दोष लोगों की हत्या हुई थी, इसको देखते हुए राज्य भर में श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा भी अलर्ट जारी किया गया था। इसको देखते हुए राजधानी देहरादून में भी संवेदनशील स्थानों पर जो है चेकिंग अभियान भी चलाया गया। सभी अधिकारीगण भी इस चेकिंग में रहे। साथ ही साथ यहाँ पर काफी सारे छात्र जो बाहर से अध्ययनरत रहते हैं, खासकर इसमें कश्मीर के भी छात्र हैं। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले को लेकर हल्द्वानी में आतंकवादियों के खिलाफ लोगों में भारी आक्रोश है। शहर के लोगों ने आतंकवाद का पुतला फूंकते हुए भारत सरकार से आतंकवादियों के घर में घुसकर जड़ से उखाड़ने की मांग की है। आतंकवाद का पुतला फूंकते हुए प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जिस तरह हिंदुओं के साथ कत्लेआम पहलगाम में किया गया है, उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। जम्मू कश्मीर के पुलगाम में हुई आतंकी घटना के विरोध में आपको बताते चले कि पहलगाम में आतंकी घटना के विरोध में कोटद्वार में व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद करने के बाद अपना आक्रोश व्यक्त किया है और कहा कि पहलगाम में आतंकवादियों ने 28 लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी, जिससे पूरा देश आत्मा की शांति के लिए यहां पर प्रार्थना करता है और इसका कड़ा विरोध करता है। जिस प्रकार से एक धर्म के बारे में जानकारी जुटाकर हमले को किया गया आतंकवादियों द्वारा, यह एक तरीके की निंदनीय घटना है और सरकार से भी आग्रह किया जाता है कि सरकार इस तरह के लोगों को चयनित करे और जल्द से जल्द सजा दे, क्योंकि यह एक तरह से देश में जहर फैलाने का काम इस आतंकवादी घटना ने किया है, जिसके दूरगामी परिणाम और भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार से एक आग्रह और भी करेंगे, जैसा कि हमने महसूस किया, क्योंकि मैं खुद भी जम्मू कश्मीर के पर्यटन का दौरा मैंने भी किया है, तो मैंने महसूस किया था उस समय कि हर 10 कदम पर एक आर्मी का जवान फुल ड्रेसअप होकर के लोडेड होकर खड़ा रहता था। और इस क्षेत्र पर आर्मी के जवान नहीं होने का कारण शायद मैं समझता हूँ अग्निवीर भर्ती जो सरकार ने चालू करी है, उसकी कमी इस घटना को ज्यादा बढ़ाती हुई दिखती है और आने वाले समय में भी शायद इस तरह की घटनाएं ज्यादा बढ़ेंगी। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।